वेलकम टू एजलेसनेस। ये कहानी उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। एक ट्रेन जा रही थी जिसमें अधिकतर अंग्रेज यात्री बैठे हुए थे। उसी ट्रेन के एक कोच में एक भारतीय यात्री भी गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था। वह यात्री एकदम साधारण मुद्रा में बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ था और उसके आसपास बैठे अंग्रेज उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति ने अंग्रेजों की बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। तभी उस व्यक्ति ने अचानक खड़े होकर गाड़ी की जंजीर खींच दी और ट्रेन रुक गई। सभी यात्री उसे और भी बुरा भला कहने लगे। थोड़ी ही देर में वहां पर गार्ड आ गया और उसने पूछा कि ये जंजीर किसने खींची है। उस भारतीय व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैंने खींची है। गार्ड के कारण पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा अनुमान है कि यहाँ से कुछ दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा कि आपको कैसे पता? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि श्रीमान, मैंने अनुभव किया कि गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है। पटरी से गूंजने वाली आवाज की गति से मुझे खतरे का आभास हो गया है। उसके बाद गार्ड उस व्यक्ति को अपने साथ लिया और ट्रेन के आगे कुछ दूरी पर गया तो यह देखकर दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह से रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए हैं और सब नट बोल्ट अलग अलग बिखरे पड़े हैं। जब साथ में चल रहे सहयात्रियों को यह पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण उन सब की जान बच गई तो वे उनकी प्रशंसा करने लगे। गार्ड ने जब उस व्यक्ति का परिचय पूछा तो उस व्यक्ति के जवाब को सुनकर वहां सभी लोग स्तब्ध रह गए। दरअसल वह व्यक्ति कोई और नहीं, भारत के महान इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया थे। आज 15 सितंबर को डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर देश में इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। सर एम विश्वेश्वरैया, जिनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है, भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ था। भारत में उनके जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया जो मैसूर क्षेत्र था उसके दीवान के पद पर भी रह चुके थे और उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया था कि उन्हें आज भी आधुनिक मैसूर के पिता के रूप में जाना जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया का जो इंजीनियरिंग करियर था वो बम्बई से शुरू हुआ। वहाँ उन्होंने लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के रूप में काम किया। ये घटना 1885 की है। 1899 में इनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वे भारतीय सिंचाई आयोग में शामिल हुए। इंडिया में ये जो डेक्कन का प्लेटू है वहाँ पर इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स इरिगेशन सिस्टम लागू किया और साथ ही साथ ये जो डैम होते हैं इनके लिए एक विशेष तरीके का जो गेट होता है उसको डिज़ाइन किया। और ये गेट इसलिए स्पेशल थे क्योंकि इससे एक तो डैम को नुकसान नहीं होता था और दूसरे जो वाटर लेवल है उसको बहुत ही प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था। इसकी सक्सेस को देखते हुए आगे चल के जो दूसरे डैम थे वहां पर भी यही प्रणालियां जो है स्थापित की गई। सर एम विश्वेश्वरैया का जो योगदान है ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के अंदर ही है, देश के बाहर कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी हैं जिसको सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा किया था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो पुराना ब्रिटिश उपनिवेश था अदन, जिसको आज यमन नाम से जानते हैं। वहां पर एक सक्सेसफुल वाटर सप्लाई और वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने में सर एम विश्वेश्वरैया का बहुत बड़ा योगदान था। एम विश्वेश्वरैया जिस वक्त मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर और दीवान के पद पर थे उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की और ऐसी योजनाएं बनाई जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल है 1913 में मैसूर बैंक की स्थापना, 1914 में मलनाद सुधार योजना, 1917 में बेंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना और साथ ही साथ 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय और ऊर्जा बनाने के लिए पावर स्टेशन की स्थापना। सर एम विश्वेश्वरैया को भारत का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। इनका जो योगदान है वो भारत के इंजीनियरिंग सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफी बड़ी मात्रा में प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में इनके योगदानों की अगर बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने 1899 में किया जब उन्होंने सिंचाई की एक ब्लॉक प्रणाली शुरू की। इसका उद्देश्य ये था कि एक ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव हैं सभी को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो। उन्होंने एक ऐसे जल बाढ़ द्वार प्रणाली का आविष्कार किया जो स्वचालित थी। इसके लिए उन्हें पेटेंट भी प्राप्त हुआ। इस प्रणाली को उन्होंने सबसे पहले 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय में लागू किया। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 1917 में बेंगलोर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की
बाद में इसका नाम बदलकर एम विश्वेश्वरैया के सम्मान में ही विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज रख दिया गया। सर एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसमें आर्थिक नियोजन के बारे में काफी डिटेल में बात की गई थी। इसे ही बाद में विश्वेश्वरैया योजना के नाम से भी जाना जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया को ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से भी अनेक पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे। साथ ही 1955 में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। 1923 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जो कि इसका 10वां संस्करण था। इसकी अध्यक्षता सर एम विश्वेश्वरैया ने ही की थी। सर एम विश्वेश्वरैया सिर्फ एक महान इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता भी थे और एक दूरदृष्टा भी थे। उनका जीवन कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन का पर्याय था। आज भारत जिस स्थान पर खड़ा है, उसकी बुनियाद रखने वालों की अगर बात करें तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक नाम एम विश्वेश्वरैया भी थे। उनका नाम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।